हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर वो खत्म होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इनपोई और ककोई दोनों फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर सीन चेंज होता है, हमें टाइटल देखने के लिए मिलता है इस वाले का एपिसोड का। और हमें एक लाइब्रेरी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर जो ककोई होता है वो पढ़ रहा होता है और इनपोई आके उससे बोलता है कि तू अभी भी पैसे बनाने के बारे में सोच रहा है, एक बार घर आके बात तो कर मेरे साथ। तो वो उसको भगा देता है वहाँ से। फिर हम देखते हैं कि जो इनपुई है वो बैठ के सो रहा होता है एक जगह पर, और वहीं पे तभी वो आता है और उसे किस कर देता है। और फिर हमें देखने लगता है, वो रोने लगता है उसको देख के। और फिर वो रोने लगता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पास्ट, और पास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो इनपुई है उसका नाम शिशुई होता है और उसकी बहन का नाम इनपुई होता है, जो कि उन लोगों से 5 साल बड़ी होती है। और फिर वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो कोई है वो हमेशा से पहले से पसंद कर रहा होता है, लेकिन जो वो है वो उसे बताता नहीं है। तो वो फिर लाइब्रेरी के लिए पूछती है और फिर वो वहाँ पर वो लोग अलग हो जाते हैं। इनकोई और कोकोई जो है वो लाइब्रेरी आ जाते हैं और जो शिशुई है वो घर चला जाता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं, तभी वो सो जाती है। तो फिर वो बोलता है कि इसकी शक्ल बिल्कुल इनकोई जैसी है, मतलब इसका नाम अकाने, उसका इनकोई है, मतलब वो शिशुई भी कहते हैं उसे। तो वो उसको देखता है कि वो सो रही होती है, तो फिर उसके पास जाता है, उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जगी होती है। वो बोलती है कि करने की कोशिश मत करिए, जिसको तू पसंद करता है उसी को करिए। तो फिर वो बोलता रहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो उससे बोलती है कि मैं तेरे से 5 साल बड़ी हूँ। तो वो बोलता है कि एज से मैटर नहीं करता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तब सही रहेगा। फिर हमें दिखने के लिए मिलता है कि वो लोग घर पहुँच के होते हैं इनोई के। और फिर जब वो जाने लगता है तो फिर वो बोलता है कि मैं तेरे को हमेशा प्यार करूंगा और मैं बड़ा होकर तेरे से शादी करूंगा, जब तक तू मेरे लिए इंतजार करिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी हमें क्या देखने को मिल जाता है, जो कक्कुई होता है वो वहाँ से चला जाता है उसको छोड़कर। और फिर वो पार्क में जाकर बैठ के सोचता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। फिर वो अपने घर जाने की सोच रहा होता है, तभी वो जाते हुए देखता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी के अपार्टमेंट में आग लग गया है। तभी बोलता है ये तो इनपुई के घर के पास है। भाग के वो जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक आदमी बताता है कि इसके अंदर अभी उनके माँ बाप तो है नहीं और वो बच्चा बच्ची दोनों घर पे ही है और इसमें आग लग चुकी है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, जो काकू है वो अंदर घुस जाता है आग में और वहाँ से एक बंदे को निकाल के लेके आता है। तो वो बोलता है अकाने तू ठीक है, अकाने तू ठीक है। तो वो बोलता है मैं अकाने नहीं हूँ। तो वो इतने वजह से ही, मतलब वो इनको ही होता है, उसकी वजह से वो सीधा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको लोग रोक लेते हैं और फायर फाइटर आकर आग वाग को बुझाते हैं जब तक। फिर सीन के दौरान हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो इनकोई है वो बेड पर होता है और कोई उसके साथ होता है। वो बोलता है कि अकाने का क्या हुआ। तो वो बोलता है कि उसका पूरा शरीर जल चुका है और डॉक्टरों ने बोला है कि उसके ऑपरेशन के लिए 40 मिलियन येन चाहिए होते हैं, और जो कि मेरे बाप तो अब नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने इतना सारा महंगा घर खरीदा था, फिर भी वो भी और माँ भी नहीं कर पाई, और हम लोग अगर नहीं कर पाए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो इतने में ककोई बोलता है कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगा। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ककोई है वो पढ़ने स्टार्ट कर देता है। और फिर वो पढ़ने वढ़ने लगता है। तो वो इतना पैसा नहीं बना पाता होता, लेकिन फिर भी वो क्राइम का रास्ता देखता है और फिर वो बोलता है कि इसमें तो बहुत तरीके हैं। और फिर वो कुछ बच्चों की गैंग को ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें लूट मार करनी है वगैरह वगैरह और मेरे प्लान से चलना। और वो ऐसा करते करते काफ़ी सारे पैसे बनाने भी लगता है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, उसने कभी कभी 5 लाख से ज़्यादा पैसे कमा लिए होते हैं। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को पैसे बांट दिए होते हैं और फिर वो एक स्ट्रीट पर घूम रहा होता है, तभी उसे एक अमीर आदमी दिखता है। फिर वो क्लब में जाता है और क्लब में वो बाकी अमीर लोगों से मिलता है और वहाँ पर फिर उन लोगों के साथ प्लानिंग करने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है कि अच्छा तू ही है वो फेमस बच्चा जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं आजकल, मैंने सुना है कि तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा तू सुन, तुझे बस एक बंदे को डराना है, उसे मारना नहीं है, और तू पकड़ा गया तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी, टेंशन मत लियो इस चीज़ का, ठीक है। तो बोलते ठीक है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है पार्क में वो बच्चों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास इनपुई का फ़ोन आता है और वो बोलता है अकाने ख़त्म हो चुकी है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर कुकुई और इनपुई अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि तू मेरे को इस चेहरे के सामने मत आया कर। और फिर वो इजाना के बारे में बात करता है, बोलता है कि इजाना ने, हैदारी ब्रदर्स ने, ताइजू ने और मदामे ने, सबने मेरे को बस एक ही बात बोला, तू पैसे बहुत अच्छे बना सकता है और वो भी तू भी सेम ऐसा ही है। और फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी ककोई उसके मुंह पर हाथ रखता है, बोलता है कि अगर तुम अभी जिंदा होती तो तुम मुझे ऐसे ही देख रही होती। और फिर सीन देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी बॉडी के पास आता है जब वो खत्म हो चुकी होती है और फिर वहाँ रोने लगता है वो। और फिर प्रेजेंट टाइम में भी वो इनको उसके फुट पे एक घोंटा दे देता है और फिर वो गिर जाता है, बोलता है कि कुछ भी हो जाए अब तो मेरा एनिमी है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर मोची, और मोची आके बोलता है कि इनपुई अब तुम मेरे से फाइट करेगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ताकेमिची और काकू फाइट कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि काकू तू मेरे साइड से हट जा, मुझे किसाकी के पास जाना है। तो वो बोलता है कि इजाना के पीछे से जितना भी दिमाग है वो किसाकी का ही है। और काकू बोलता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो किसाकी के पास बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकता। तो वो बोलता है कि तुझे पता नहीं है काकू तू क्या कर रहा। और फिर इतने में इजाना और किसाकी बात करते हैं और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तोमान जीतेगा हम लोगों से। हाँ, मगर मुझे लग रहा है कि ताइजू थोड़ा सा परेशानी में है इस समय। और दूसरी तरफ सिपुई और
जो गोरिल्ला है उसके बीच में फाइट हो रही होती है। और फिर वो सब ऐसे ही बात कर रहे थे और फिर वो इतने में ईजान बोलता है कि पिछले बार जब मैंने इन लोगों को हराया था, मतलब यहाँ पर ताऊमान की बात नहीं कर रहा होता, वो वहाँ पर चुई की बात कर रहा था। कुछ लोग थे जो कि मेरे से हाथ नहीं मारे थे और आज वही बंदे मेरे साथ मिलकर इन लोगों की बैंड बजा रहे हैं। तो यहाँ पर वो मोची के बारे में बात करने लगता है कि मोची जो है वो एक बंदे की हड्डी पड्डी तोड़ देगा, उसको गैंग की जरूरत नहीं, वो अकेला ही काफी है। और दूसरे जो है वो है मोचो, जो कि क्राइम करने में बिल्कुल नहीं डरता। फिर वो बताता है मोचो जो है वो एक बंदे से हारा था जो कि मिस मार्शल आर्ट इस्तेमाल करता था, जो कि यकूजा के गैंग का था। मतलब यकूजा बहुत बड़ी गैंग है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो मोचो है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो जूडो वूडो सबका इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर हमें एंग्री और हकाई देखने के लिए मिलते हैं। और फिर यहाँ पर हितानी ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है कि हितानी ब्रदर्स ये तो क्राइम मास्टर गोगो हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा मरे या जिए, बस इन लोगों को बस उस बंदे की थूत फोड़ने में और हड्डियां तोड़ने में मजा आता है। इनकी वजह से पहले भी कुछ बंदे अस्पताल जा चुके हैं और फिर मर भी चुके हैं। तो मान चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जीतेगा ताइचुकुई आज। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो हितानी ब्रदर्स और हकाई और एंग्री है उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये लोग हैं ये लोग इसके सामने फाइट कर नहीं पा रहे होते और हितानी ब्रदर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। कभी रोड से हमला कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ से। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो इतना हार चुके होते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर एंग्री और हकाई आपस में ही बात करने लगते हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, ये तेरी वजह से हो रहा है, तू कमजोर है, तू वो है, तू फलाना है, तू ठिकाना है। और हितानी ब्रदर्स देख रहे हो तो और फिर वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं फिर से। और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो ज़मीन पर गिरते हैं तो फिर वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि तू भी मेरे जैसा है। वो उधर से वो बोलता है तू भी मेरे जैसा है। हाँ बेशक हम छोटे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हैं हम लोग दोनों ताकतवर। अब सुनो बे तुम दोनों, तुम लोगों की हड्डियां हम तोड़ने वाले हैं, हम हैं लिटिल गैंग। और फिर वो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। आज का एपिसोड बेशक उतना फाइटिंग वाला नहीं था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है, एपिक। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी बड़ी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।